संस्कार, यहाँ के आचार और विचार, और तब हमारे देश के नौजवानों को लगा हमारे देश की संस्कृति कोई सामान्य संस्कृति नहीं है, बहुत गौरवशाली संस्कृति। जब विवेकानंद विदेश से लौट के आ रहे थे और उन्होंने उस अहिंसा की मिसाल के माध्यम से, आध्यात्मिकता की मिसाल के माध्यम से, शाकाहार और व्यसन मुक्त जीवन के माध्यम से जो भारतीय प्रचार प्रसार किया, विजय पताका फहराई, पूरे देश के लोगों को एक गौरव की अनुभूति हो रही थी। और जब वे प्लेन से उतरने जा रहे थे, जैसे ही उनका जहाज मिला तो बहुत संख्या में लोग वहां उनके सम्मान के लिए तैयार थे। एक तट पर उनका सम्मान हुआ और जैसे ही प्लेन से उतरे तो जय जयकारा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये पंक्तियां खूब आपने सुनी है, लेकिन मुझे याद आ गई। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमारे देश की संस्कृति त्याग, बलिदान, समर्पण की संस्कृति रही है। हमारे देश की संस्कृति एक आध्यात्मिक प्रधान संस्कृति रही है। ये भोग प्रधान संस्कृति वाला देश नहीं है, ये योग प्रधान संस्कृति वाला देश है। यह वो देश है जिस देश ने पूरे विश्व को जीवन में जीने की कला सिखाई। वैज्ञानिकों ने बहुत तरह की रिसर्च की, शोध किया। एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाके प्रयोग करता है और हमारे भारतीय ऋषि महर्षि संत महात्मा अपने शरीर को प्रयोगशाला बना के सुख और शांति के रत्न जन सामान्य के सामने दिखे। बड़ा उत्साह था विवेकानंद से मिलने का और देखने का। पता नहीं कितने की सम्मान की तैयारियां थी, कितने लोगों के हाथों में मालाएं थी, और जो भी आतिथ्य हमारी भारतीय संस्कृति में है। जैसे ही विवेकानंद जी उतरे और उतरने के बाद उन्होंने इस भारत माता को नमस्कार किया और यहाँ की भारत की मिट्टी अपने ऊपर, लोगों को लगा अरे हम तो उनका सम्मान करना चाह रहे हैं और ये मिट्टी अपने ऊपर डाल रहे हैं। तो बहुत उत्साह था, नौजवान थे। आप क्या कर रहे हैं? विवेकानंद कहते हैं मैंने विदेश में जाके जो गलत जल और पान आदि किया है, उस को इस भारत की मिट्टी के द्वारा अपने आप को शुद्ध बना रहा हूं, पवित्र बना रहा हूं। बंधुओं, अभी हिंदुत्व की बात बहुत आपने की, और हिंदुस्तान में रहने वाले अनेकता में एकता, ये हमारे देश की बहुत बड़ी पहचान है। अभी कई वक्ताओं ने आपको बताया, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान में जाएगा तो जो हमारे हिंदुस्तान में उस मुसलमान को सम्मान बहुमान है, वहां इतना सम्मान बहुमान नहीं मिलता है। यह आपको ज्ञात होगा। हमारे यहां तो प्राणी मात्र के लिए ब्रह्माद्वैत की दृष्टि देखें, यह पूरा विश्व ब्रह्म में है। सारी आत्माएं समान हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। हमारे यहां तो एक सूक्ति है, घट घट में राम। यह श्री राम का देश है, यह नारायण श्री कृष्ण का देश है, यह महात्मा बुद्ध का देश है, यह भगवान महावीर का देश है,
यह गुरु नानक का देश है, यह माता सीता, सावित्री, द्रौपदी, लक्ष्मीबाई का पावन देश है। हिंदुत्व का मतलब जिसके जीवन में करुणा, दया, मैत्री, सद्भावनाएं, सेवा की भावनाएं। मुझे तुलसीदास जी की ये पंक्तियां रह रह की याद आती हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निधाना। हिंदू कौन है? जो कर्तव्यनिष्ठ है। हिंदू कौन है? जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित है। हिंदू कौन है? वसुधैव कुटुंबकम, केवल मेरे मां पिता, मेरा परिवार, मेरी पत्नी ही नहीं, ये गुरुग्राम ही मेरा परिवार नहीं है, यह हरियाणा मेरा परिवार नहीं है, यह भारत मेरा परिवार नहीं है, पूरे विश्व में जितने प्राणी हैं यह मेरा पूरा परिवार है। ऐसी समरसता जिस जीवन में आ जाएगी, वहां ये जाति पाति के भेद नहीं रहेंगे। क्या हमारी संस्कृति थी? अभी आपने दीपक जी के माध्यम से, कुलपति महोदय के माध्यम से, बहुत लोगों के माध्यम से वे सब चर्चाएं आपने सुनी है। और मैंने तो ये देखा है कि मैं जहां से, मथुरा के पास एक गांव था, उस गांव के लोगों ने मुझे बताया हमारे यहाँ आज भी कोई भी व्यक्ति दूध, घी, छाछ, दही बेच नहीं सकता है। अगर बेचता है तो अनहोनी घटना घट जाती है। आप बहुत बुजुर्ग लोग इसमें बैठे हैं, पहले सारी चीजें, नाई की बात आपने सुनी थी, कुम्हार की बात आपने सुनी थी, कितना प्रेम था, कितना सम्मान, अपनापन था। आज तो अगर पति और पत्नी एक कांग्रेस में, भाजपा में एक नहीं जाए तो दाम्पत्य जीवन का क्या मजा है? ऐसा है नहीं। लेकिन आज आपकी स्थितियां बता रहा हूं। हम सांप्रदायिक बात तो छोड़िए, आज घर में मां और बेटी दोनों 36 में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट पार्टी में, एक सपा में है तो एक बसपा में है। पिता और पुत्र में अनमन नहीं चले तो वह श्रवण कुमार नहीं कहलाए, ऐसा है नहीं। लेकिन आज की जो विसंगतियां बता रहा हूं, आज हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं। कितना समर्पण आपके दादा दादी ने, आपके माता पिता ने आपके लिए कितना टाइम दिया, और आप अपनी संतान को कितना टाइम देते हैं और दोष आरोपण करते हैं। वो युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, वे बहुएं बहुत विचित्र होती जा रही हैं। और जो लेडीज अगर 100 नंबर 100 नंबर से ब्लैकमेल पति का नहीं करे तो वह क्या हिंदू कहलाएगा? ये आज की विसंगतियां बता रहा हूं। कहां है हमारा हिंदुत्व की भावना? एक सीता और राम का जीवन रहा। वह श्री राम को जंगल का बास मिला, लेकिन सीता महलों में पसंद नहीं किया। एक हमारी भारतीय नारी की विशेषता है, पति के कष्टों में आगे रहे और संपत्ति में पीछे रहे। ये हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तानी पहचान थी। ये तलाक जैसी स्थितियां, विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो ये था। ये सुसाइड की घटना, ये माइग्रेन, और आजकल हरियाणा में जिसको माइग्रेन की शिकायत नहीं है तो युवा युवती बनना बेकार है, ऐसा है नहीं। टेंशन, तनाव, हमारी हिंदुस्तानी जो संस्कृति थी वह तनाव मुक्त जीवन की संस्कृति थी। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब तो मुझे लगता है वह संत महात्मा ही मैत्री, करुणा, दया, ये वह संतों के प्रवचन में, और गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब और समय सार और श्रावकाचार्य में सुहा पाते हैं। अब इनकी जीवन में कोई आवश्यकता नहीं रही है। हिंदू वह है जो तनाव मुक्त जीवन जिए,
और लोगों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाए, वह तो वास्तव में हिंदुस्तानी है। और जो टेंशन तनाव की ज्वाला में जल रहा है, क्या वह हिंदू कहलाने का अधिकारी है? यह जिज्ञासा मेरी आपसे। भारतीय संस्कृति एक तनाव मुक्त जीवन की संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक व्यसन मुक्त की जीवन की संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक समर्पण की संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक सासू के पति पुत्र वधू समर्पित। जब हमारे हिंदू संस्कृति का बोलबाल था तो बहू को बेटी बना करके रखते थे, और बहू भी सासू को मां जैसा प्यार देती थी। सासू के साथ व्यवहार अलग और मां के साथ व्यवहार अलग। यह है बढ़ता हुआ स्वार्थ। वो समरसता कैसे आएगी? पहले घर में तो समरसता लाओ आप। समाज में तो बहुत बात की बात है, अपने बेटे आते हैं, बेटियां आती हैं तो 100-100 का करकरा नोट भैया देख रहा है, और भतीजा भतीजी आ जाए, बेटा आज तो जेब खाली है, वो देख रहा है भैया कल से चूल्हा अलग जलेगा। काय की समरसता? तुम्हारे घर में समरसता नहीं है, तुम समाज देश में क्या लागू समरसता? पहले परिवार में आज आवश्यकता है। पहले हमारे यहां जब कोई मिलता था, जय राम जी की जय जिनेंद्र सलाम मालकम, कोई मिलता था, 4 मिले 64 हंसे 20 रहे कर जोड़, ऐसी बाणी बोलिए खिल जाए 7 करोड़। जब भी किसी से मिलते थे तो ये 10 उंगली सामने वाले की 10 हमारी 20 रहे कर जोड़। चेहरे पे प्रसन्नता, न सांप्रदायिकता न कुछ। कोई भी व्यक्ति मिलता था, बड़ा स्नेह प्रेम अपनापन। आज तो पहले खतरा था हिंसक प्राणी शेर बाघ से, आज खतरा आदमी को आदमी से बहुत खतरा होता जा रहा है। कहां समझता है? कितना समर्पण था हमारी संस्कृति में। हमारे यहां यह नशा, हमारे यहां यह बढ़ती हुई संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, कहां है तुम्हारी सामाजिक समरसता? संडे हो या मंडे कभी ना खाना अंडे। अंडा शाकाहारी है, यह व्यापारी चाल है। वसुधैव कुटुंबकम। तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो जीवन छीनने का तुम्हें क्या अधिकार है? हिंदू कौन? एक बार क्या हुआ, देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकसभा में संसद में बैठी हुई थी। वे गोमटेश बाहुबली के अभिषेक में पहुंची तो एक केंद्रीय मंत्री ने प्रश्न कर दिया कि आप जैन हैं? इंदिरा गांधी कहती है मैं नहीं, हमारा पूरा हिंदुस्तान जैन है। लोगों में ये लोकसभा में बैठ के और सांप्रदायिक बात कर रही हैं। इंदिरा गांधी कहती है जैनियों की अहिंसा में आस्था है और हमारे पूरे हिंदुस्तानियों की अहिंसा में आस्था है, इसलिए मैं नहीं, पूरा हमारा हिंदुस्तान जैन है। जैन कोई विशेष बात नहीं है। जैन का मतलब आत्मीयता की भावना, मानवीय गुणों का विकास। हिंदुस्तान में जो भी रहता है वे सारे हिंदू कहलाते हैं। तो बंधुओं, सामाजिक समरसता से ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें काफी लोगों ने अपने नव बताए। पहले घर में, आज पिता और पुत्र में तालमेल नहीं। 2 भाई, आपको ज्ञात होगा हमारी संस्कृति, अगर परिवार में शादी है और भाई शादी में नहीं आया तो शादी कैंसिल कर देते थे। और आज अगर भाई नहीं आ रहा है तो मत आने दो, हमारा बेटा बिटिया कुंवारे थोड़ी रह जाएंगे। क्या हमारी संस्कृति थी, कितनी आत्मीयता थी। ग्रामीण जीवन से आप सब परिचित हैं। पहले कोई गांव में बारात आती थी, समरसता की बात कर रहा हूं आपसे, समाज समरसता, तो पूरे गांव का दामाद माना जाता था। न कोई सांप्रदायिकता थी न कुछ था। और शायद कुछ लोगों को ज्ञात होगा, तब तो ये सारे साधन नहीं थे। गांव के बर्तन सारे शादी में आ जाते थे और फिर अपने अपने बर्तन सब ले जाते थे। कितना प्रेम था, ये तो बहुत लोगों ने देखा होगा।
अभी 20-30 वर्ष में कितना परिवर्तन आया है। और इंटरनेट ने तो बची खुची, पत्नी भी लगी है फेसबुक पे, पति भी लगा है फेसबुक पे, उसमें गुड़गांव के एडवोकेट के पास तलाक फार्म की तैयारी। ये आपकी विषमता की बात कर रहा हूं। हमारे परिवारों में समरसता नहीं रही, हमारी समाज में समरसता नहीं है। गृह युद्ध किस तरह से चल रहे हैं, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। आरएसएस के लोग में सुदर्शन जी के कई बार संपर्क में आया या वो मेरे पास आए। आरएसएस के बहुत तरह के लोग, जिन लोगों ने खून पसीना आरएसएस के लिए बहाया, वे तो चुपचाप बैठे, और नए नए लोग विधायक और सांसद क्या क्या, कई लोगों की अंदर कितनी ठेस पहुंची मेरे से आप ज्यादा जानते हैं। जहां स्वार्थ भावना है वह हिंदू कहलाने का अधिकारी है क्या? जहां विलासता, जब यहां श्री राम थे, भगवान महावीर थे, महात्मा बुद्ध थे, कृष्ण थे, तब यहां दूध और घी की नदियां बहती थीं, और तुम्हारे राज्य में तो पानी भी नसीब नहीं। अब विश्व युद्ध तुम्हारे जल पे। आपको ज्ञात है वैज्ञानिक ये जो पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, जब आपके अंदर समरसता प्राणी मात्र के प्रति थी, तब यहां पर्यावरण को लेके इतनी समस्या नहीं थी। आज व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है। पति और पत्नी के संबंध कितने गहरे हुआ करते थे, आज वो पति और पत्नी दोनों अपोजिट पार्टी में जा रहे हैं। खैर ज्यादा समय आपका लेना ही चाहता हूं। यहां जो समरसता की चर्चाएं चली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से जो समरसता की बात आई, जैनों को लेके बहुत तरह की अल्पसंख्यक की बात आती है। अल्पसंख्यक का मतलब जैनों की भावना खाली हमारे जो धार्मिक आयतन, हम जो संस्थाएं चला रहे हैं, हम कोई हिंदुओं से अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो भी रहता है वह सारा धर्म अलग बात है। और जैन धर्म की, महावीर की मौलिकता आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने जितने भी उपदेश दिए, जैसा कि हमारे बनवारी लाल ने बताया, संत किसी जाति विशेष का नहीं होता है, संत तो एक आदर्श हुआ करता है। पूरे विश्व के प्राणी, भगवान महावीर ने केवल गायों को, पशु पक्षियों को मात्र नया, भगवान महावीर ने तो पेड़ पौधों को भी।